आपका 99 आना ही आना, बिकॉज यॉन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ कैट के आरसी यहाँ से बनते हैं. लेट्स गो. Passion and Palestine. More than any other conflict, Israel-Palestine has provoked extraordinary fervent emotion throughout the world. कहता है यार एनी अदर कॉन्फ्लिक्ट, इससे ऊपर कोई. आज मैं थोड़ी 2-3 आपको और वॉर भी बताऊंगा, सुनते जाइएगा, ताकि वॉर बेस्ड आरसी आ जाए, यू शुड बी एबल टू सॉल्व. कहता और कोई कॉन्फ्लिक्ट लगा लो, पर इसराइल जो पैलेस्टीन की, वो तो भाई फर्वेंट इमोशन है ना भाई, ये क्रेजी है भाई. तो व्हाट डू यू गाइस थिंक, आर दीज गाइस ओके? इसराइल पैलेस्टीन जो भी हो रहा है भाई, ठीक है क्या? हाँ भाई ठीक है क्या? वट एवर लड़ाई इज गोइंग ऑन, हाँ भाई येस और नो? हाँ भाई ठीक है कि नहीं, बताइए. येस नो येस नो 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 नो. भाई लड़ाई किसी की नहीं हुई है ना, किसी की नहीं हुई. हम भी इंडिया ने सपोर्ट करें, वाह वाह पैलेस्टाइन, वाह वाह इसराइल, वाह वाह, है ना भाई, हम भी बैठ के कर रहे हैं. एक इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल है मोताज़ का, ये प्रोफाइल एक बार फॉलो कर लेना, और फॉलो करना है करो, मतलब नहीं करना करो, एक बार देख लेना. इल मेक यू वेरी हम्बल. पता नहीं किस लोगों ने देखा नहीं. जो पैलेस्टीन की इसराइल ने वाट, सॉरी इसराइल ने जो पैलेस्टीन की वाट लगाई है ना यार, इट्स रियली स्केरी. you'll see death very closely, huh? you'll see death very closely. The kids are being killed etc etc. तो भाई वॉर किसी की नहीं हुई भाई, हर कंट्री मतलब 10 साल 20 साल. नेम इज़ MOTAZ, मोताज कुछ है, चेक करना. अभी तो चलो वॉर थोड़ी कम हो गई है, पर पुरानी वाली थोड़ी एट योर ओन रिस्क. हाँ, नींद नहीं आएगी तुम्हें रात को. या ही वॉज कवरिंग ऑल द पॉसिबल बॉम्बिंग्स, ऑल द पॉसिबल किड्स बीइंग डाइंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, एनी विच वेज आ दो भाई. और तुम यंग जनरेशन हो, अपने को वॉर क्या है तो लड़ते रहेंगे यार ज़मीन के ऊपर, है ना. पहले भी लड़ रहे थे, अभी भी लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे यार, लड़ते रहेंगे. वापस आइए. कहता है इसका तो अलग ही लेवल ऑफ फर्वेंट इमोशन है. फर्वेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा. ठीक है, सारे वर्ल्ड के अंदर. ऑथर कौन है वो भी देखते हैं. डेरिक जोनाथन पेंसलर इज़ द विलियम ली फ्रॉस्ट प्रोफेसर ऑफ जूइश हिस्ट्री, डायरेक्टर ऑफ द जूइश स्टडी. जूइश का भी बहुत बुरा हाल हुआ था. डू यू गाइस नो जूइश हिस्ट्री, राइट? यस और नो? डू यू गाइस नो जूइश हिस्ट्री? क्रेजी. हिटलर ने क्या वाट लगाई थी, राइट? दिस अ प्लेस कॉल्ड एज ऑशविच, जिसको वॉर ये वो बहुत ही क्रेजी लगता है, वाह वाह वॉर हो रही है. बेटा ऑशविच करके है, जूइश का इतना वाट लगाया था. ऑशविच कंसंट्रेशन कैंप, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंसंट्रेशन कैंप्स ऑफ, वन ऑफ द बिगेस्ट कंसंट्रेशन कैंप्स ऑफ हिटलर. या ट्रेन, बिल्कुल बिल्कुल. सो दिस इज़ द ऑशविच का कंसंट्रेशन कैंप. आई हैव बीन देयर. मेरा प्रॉमिस है तुम 2 दिन यहाँ पे खाना नहीं खाओगे एक बार, वंस यू बीन देयर. या सो दिस इज़ वन ऑफ माई पिक्चर्स ऑल्सो एट द सेम प्लेस. पता नहीं तुम देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे. देख पा रहे हो? इग्नोर मी इन द फोटो. कैन यू सी? येस और नो? इट्स सो स्केरी यार. ये जो नीचे ट्रेन की पटरी है ना, ये नीचे भी दिख रही है. इस पटरी पे ट्रेन पे लोग भर के आते थे, एंड दीज गाइज वर एक्चुअली staying there for like a month, 2 months of time. They were deprived of food etc. Hitler did a lot of wrong stuff with them. और काफ़ी scary है यार. This was one of the biggest concentration camp. Yeah, starving etc. One more movie, if you really want to understand Hitler in a nice, simple, light way, there's a movie called as Life is Beautiful. I am not a big fan of movies, पर ये 2-3 movies है यार, ये देख सकते हो आप. हाँ, Life is Beautiful. Then एक Schindler's List. Oh my God, this is crazy movies, yeah, crazy movies. There's a story of a guy called Schindler who saved nearly 1,000 plus Jewish by selling his entire factories and whatnot, because Jewish was their workers. He was a German. Any which ways, coming back. So this movie is called Life is Beautiful. It's a Italian movie. It's fun movie. इसके अंदर एक kid है, मैं story नहीं बताऊंगा आपको. 1.5 घंटे की है, and crazy यार. Yeah, I've seen Life is Beautiful. Please check it out. This guy he's a Jewish in the movie, and he won Oscar for the best actor as well. एंड देखिए छोटा बच्चा होता है इनको ले जाते हैं जर्मन पकड़ के कंसंट्रेशन कैंप के अंदर. एंड दिस डैड डजंट टेल हिम कि भाई हम कंसंट्रेशन कैंप के अंदर, ही इज टेलिंग वी आर प्लेइंग अ गेम, हम गेम खेल रहे हैं, और एंड में टैंक आएगा, हम गेम खेल रहे हैं. जस्ट आई एम नॉट टेल यू, प्लीज वॉच दिस मूवी, यू विल गेट अ फेयर आइडिया अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड द होल थिंग. हेलो, या आई एम इन अ मीटिंग राइट नाउ. यस आई एम इन अ मीटिंग सर, सॉरी. हो सॉरी, लेता हूँ सर. आई डोंट नो. सॉरी गाइस, अपॉलॉजीज. ओके सो सेकेंड मूवी इज कॉल्ड एज शिंडलर्स लिस्ट. थोड़ा सा स्केरी है, बट यूल कम टू नो अबाउट द हिस्ट्री. एज अ ह्यूमन बीइंग 2-3 गलत बातें हुई हैं वर्ल्ड के साथ, उसके अंदर से एक ये भी थी अबाउट हिटलर. दैट्स वन स्टोरी. ओके, सेकेंडली मैं क्यों वॉर्स की बात कर रहा हूँ, बिकॉज कैट ऑल्सो लव्स हिस्ट्री ऑफ वॉर्स एक्सेट्रा. आज से कुछ साल पहले तो, अभी थोड़ा पॉलिटिकल हो गया है सिनेरियो, ज़्यादा चीज़ें बोल नहीं सकते, पर हमेशा एक ना एक वॉर बेस्ड आरसी आता था. आ जाओ भाई, वापस आओ.
तो ये Jewish studies at Harvard University. His books include Zionism, An Emotional State 2023, co-edit किया है, Unacknowledged Kinship किया, Post Colonial Studies, Historiography of the Zionism. उसने किताबें लिखी हैं. Let's read this. In 2013, the German geographer Benjamin Henning produced a series of maps depicting the size of the countries in terms of number of articles about them in The Guardian. The Guardian ये भी कैट का सोर्स है भाई. हाँ, ये भी कैट का सोर्स है. तो क्या किया उसने जोग्राफर ने मैप को डिपिक्ट किया है, और मैप के अंदर ये देखो, मैप जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स लिखे गए हैं एक कंट्री के बारे में, उसको उतना मोटा बनाया, बाकियों को पतला पतला बनाया. ये देखो, ये स्वोलन लिख रहे हैं ना, मोटे मोटे, यहाँ पे डिस्कशन हो रही है. द मैप्स डिपिक्टेड अ स्वोलन ओबीज यूएस. तो यूएस देखो बहुत ही मोटा, बहुत तगड़ा दिखा हुआ है. द इमैशिएटेड लैटिन अमेरिका एंड मैसिवली एनलार्ज यूरोपियन कंट्री. यहाँ पे देखो लैटिन अमेरिका, तुम्हारा अमेरिका, साउथ अमेरिका इज लाइक वेरी वेरी स्मॉल, टाइनी हो चुका है, बिकॉज वहाँ पे आर्टिकल्स कम है. एंड शॉकिंगली द स्मॉल अफ्रीकन एशियन वंस. तो भाई अफ्रीकन एशियन के भी काफ़ी कम है. तो अफ्रीका भी बहुत ही छोटा है. अफ्रीका तो दिख ही नहीं रहा, इतना छोटा है. ये रहा तुम्हारा, यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है. एशिया भी देखो थोड़ा छोटा सा ही है. द अरब मिडल ईस्ट हाउएवर लूम्ड लार्ज डिस्पाइट द अपराइजिंग इन सिविल वॉर्स थ्रू आउट द रीजन. इजराइल वॉज अमंग द लार्जेस्ट. कहता सबसे बड़ा था इजराइल. अगर मुझे एक लाइन समरी करनी हो, कैन आई से there's a geographer who has depicted the size of countries in the number of articles on the map, some being bigger ones, some being smaller ones. Yes or no? क्विक 5 सेकंड चेक. है ना भाई, सब हो गया? येस और नो? मुझे डिटेल देने की जरूरत क्यों है भाई? वो है, मैं समरी कर रहा हूँ भाई, है ना भाई. इस पैराग्राफ की ये समरी है. अंडरस्टूड? बहुत ही बढ़िया. अगला पैराग्राफ. Henning has not produced more recent iterations of this map. कहता है इस बंदे ने recent iteration दोबारा जो हम करते हैं. But it's safe to say that Israel would feature at least as prominently, if not more so, the map were released. कहता आज की डेट में अगर मैप आता तो इजराइल तो और बड़ा दिखाया जाता. Why does Israel attract so much of attention? And even more importantly, why does it elicit such passion? कहता इतना पैशन क्यों भाई? इजराइल, गाजा की वाट लगा दी उन लोगों ने, राइट? वाट लगा दी, बिल्कुल जीरो कर दिया, फिर भी बम चल रहे हैं एक्सेट्रा. इवन नाउ व्हेन द इजरायली फोर्सेस किल्ड स्कोर्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन गाजा. हाँ, पंगा तो इन्होंने लिया था, है ना. पंगा तो शुरू इन्होंने किया था. इजराइल बोल रहा है अब खत्म करेंगे अपन, है ना भाई. एंड थाउजेंड इन लेबनन. द आंसर इज नॉट ऑब्वियस. कहता आंसर सामने नहीं दिख रहा. किस चीज़ का आंसर? कि भाई इतना इलिसिट क्यों है ये पैशन, ओपनली क्यों बोल रहे हैं भाई लोग. At no time in the history of Americans, especially those in the elite university campuses, Stanford, Harvard, etc., been so exercised about a conflict in which American youth were not being sent to die. 30-second check. I'm going 30-second out of context. I'm going off. There was another war called as Vietnam War. Okay? थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ मैं आपको ताकि हिस्ट्री से आपको प्यार हो जाए. Vietnam War is such a crazy war. ये war was done for nothing. ये छोटा सा प्यारा सा कंट्री है कॉल्ड एज वियतनाम, वन ऑफ माई फेवरेट कंट्रीज टू ट्रैवल. ये ऊपर लाओस है. ये जो पीछे वाला एरिया है ना, दिस इज कॉल्ड एज वियतनाम. मैं आपको वॉर समझाता हूँ, आपकी हिस्ट्री के फंडे क्लियर हो जाएंगे. ये जो कंट्री ना इधर वाला, दिस इज वियतनाम. ये बनाना टाइप यहाँ से लेके आई एम गोइंग इन मार्च. वेरी गुड, इट्स ब्यूटीफुल कंट्री. वेरी गोइंग. हो चिनमिन जा रहा है कि हनोई जा रहा है? बहुत बढ़िया. सो आई ट्रैवल दिस कंट्री नॉर्थ से लेके साउथ तक. आई स्पेंड 15 days इन दिस कंट्री. ये तुम्हारा हनोई. ठीक है, हनोई इज कैपिटल. पहले हनोई होता था, अभी हो चिन मिन कैपिटल है. ये थोड़ा एडवांस्ड है, वो सब छोड़ो. नॉर्थ वर्सेस साउथ वियतनाम की फाइट चल रही थी. ये बोलते थे भाई हम तो कम्युनिस्ट हैं और हमें कम्युनिस्ट को लीडर नहीं चाहिए. तो नॉर्थ वियतनाम हमारे आ गए और अमेरिका बीच में आ गया. यूएस ने हेल्प करनी शुरू कर दी. मेरे ख्याल से यूएस नॉर्थ के साथ था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. तो यूएस बोल रहा है हम हेल्प करेंगे. ठीक है, तो यूएस के पास गए, वो लोग बोले हम इसको हेल्प करेंगे. और आई थिंक हाँ, तो भाई यूएस के पास हेल्प करने के लिए गए. एंड यूएस स्टार्टेड टू सपोर्ट वन ऑफ दीज पार्ट, नॉर्थ वर्सेस साउथ. एक बार गूगल मार के चेक करके मुझे याद कराना, नॉर्थ को यूएस था कि साउथ था. अब भाई यूएस के अंदर वॉर हो रही है. यूएस कहाँ, इतनी दूर, हज़ारों मील दूर, फालतू पंगे, ज़रूरत नहीं थी उनको. बट वियतनामीज उनके पास हेल्प के लिए गए थे. तो यूएस ने सपोर्ट किया साउथ. थैंक्स चेतन. तो यूएस ने सपोर्ट किया साउथ. अब ये जो नॉर्थ वियतनाम खाली थोड़ी रहेगा. नॉर्थ वियतनाम गया फ्रांस. तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये 70s की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द वॉर बिकेम फ्रांस वर्सेस यूएस. और वियतनामी भी बोल रहे बस करो भाई, बस करो बस करो बस करो. उन्होंने ज़ीरो कर दिया वियतनाम. इट्स सच अ ब्यूटीफुल कंट्री. इन्होंने पता क्या किया? दे स्टार्टेड यूजिंग समथिंग कॉल्ड एज हर्बिसाइड्स. हर्बिसाइड्स क्या है यार? इतने फॉरेस्टेड एरियाज़ हैं तो उसको लोग मारेंगे कैसे यार? लोग बॉम्ब मारे हैं, लोग नीचे छुपे हुए हैं. इन लोगों ने पता क्या किया? सारे यहाँ पे, लेट्स कॉल देम चिंकी फॉर अ मिनट, सारे नीचे उसके नीचे छुपे हुए हैं.
इन्होंने अंदर ही नीचे नीचे अपने टनल्स बना ली, वर्ल्ड की लार्जेस्ट टनल 1800 किलोमीटर की टनल बना के वहाँ पे स्कूल चल रहे हैं भाई टनल के अंदर, अस्पताल चल रहे हैं, ऊपर अमेरिकन बम मार रहे हैं, नीचे चिंकी चिल, कोई गाली नहीं है। और दिस वॉर US आर्मी स्पेंड मोर अमाउंट ऑफ मनी रिसोर्सेज बॉम्ब्स एंड लॉस्ट मोर मनी रिसोर्सेज बॉम्ब्स इन वियतनाम वॉर देन वर्ल्ड वॉर 2 एज वेल। कैन यू गाइस बीट इट? कितनी भी वॉर हुई, सबसे गंदी वॉर में सबसे ज़्यादा इन लोगों ने पैसे बर्बाद किए। अब पैसे, अब लोग कैसे करेंगे? गंदी बात, इन लोगों ने अमेरिकन सोल्जर, जो बंदा यंग है, चलो भाई वियतनाम वॉर, जाओ भाई वहाँ जाके मरो वहाँ जाके। और वहाँ जाके चिंकी तो स्मार्ट, उनका एरिया फॉरेस्टेड एरिया है, तो उन लोगों ने नीचे बैठ के सब लोग होल बना लिए। यहाँ एक होल में एक बंदा रुका हुआ है, सेम बंदा यहाँ से गोली मार रहा है, फिर नीचे होल बने हुए हैं, टनल्स बने हुए हैं, यू कैन गो देयर फ्रॉम वन टनल, वो चिंकी यहाँ से मार रहा है, वो चिंकी यहाँ से मार रहा है। अगर आपने वर्ड सुना गुरिल्ला वॉरफेयर, गुरिल्ला वॉरफेयर वर्ड कहाँ से आया है? गुरिल्ला वर्ड फॉर वर्ल्ड जो नाम है, ये कहाँ से आया है? ये भी वियतनाम वॉर से आया है। छुप छुप के मारेंगे। एंड द टनल इज कॉल्ड एज कूची टनल, वन ऑफ द बिगेस्ट टनल्स। ये तुम जाके वहाँ पे अभी भी देख सकते हो। इट्स एक्चुअली या द टनल लुक समथिंग लाइक दिस, या इट्स अ हिस्टोरिकल लैंडमार्क, हो चिन में से थोड़ा सा दूर है। ये टनल के अंदर स्कूल वर्क करे, इसको ये देखो, ये टनल, ये भाई अंदर पूरा तुम जा सकते हो अंदर। मेरी भी कहीं पे फोटो होगी कूची टनल के अंदर। नेवरदलेस, सो कमिंग बैक, सो भाई नॉर्थ वर्सेस वियतनाम हुआ, तो इनको मारने के लिए फिर इन लोगों ने हर्बीसाइड यूज़ किया। दैट वाज रियली बैड। हर्बीसाइड, नीचे चिंकी चिल कर रहे थे, इन लोगों ने क्या किया? दे पुट हर्बीसाइड इनसाइड दीज टनल्स, भर भर के इट यूज्ड टू बी कॉल्ड एजेंट ऑरेंज, एजेंट ऑरेंज रंग का था, तो दे एक्चुअली पुट इट अप एंड हेंस एवरीबडी वाज डिस्ट्रॉयड एंड द वॉर केम टू एन एंड। तो अभी भी जो लोग उनकी थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन पैदा होती है, तो भाई वो अभी ऐसे ही दे आर ऑल लाइक हैविंग सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन देयर हेड। नेवरदलेस, कमिंग बैक, तो वॉर किसी की नहीं हुई यार, वॉर किसी की नहीं हुई। अपन कभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए वॉर को, बंद करो तो ही सही है ना? किसी के तो बंदे मरेंगे, हमारे यहाँ उनके। वापस आइए, तो अमेरिकन यूथ वर सेंट, अ लॉट ऑफ देम, वहाँ गए बेचारे, वियतनाम के अंदर मर रहे थे बहुत लाखों लोग। द लास्ट मेजर वेव ऑफ द कैंपस प्रोटेस्ट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका अपार्थीड रिजीम, अपार्थीड आपको पता है, ड्यूरिंग द 1970-80s, कहते लास्ट जो मेजर वेव आई थी ना ये सब एलीट यूनिवर्सिटीज़ में, वो यहाँ पे आई थी। पेल्स इन कंपैरिजन विद द करंट मूवमेंट, अभी तो काफ़ी हल्ला वल्ला किया है जो कि एलीट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। Quick 5-second check. Are you guys with me? We've understood Vietnam War. We've understood America's contribution in Vietnam War. हमने ये वाला आरसी पढ़ लिया, इजराइल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया, राइट? पर हमें तो समरी करनी है भाई, हमें तो वन लाइन समरी करनी है। अगर इसकी वन लाइन समरी करनी हो तो वन लाइन समरी कुड बी कि जो एलीट यूनिवर्सिटी कैंपसेस हैं दे आर ओनली एक्टिव आफ्टर 1970 एंड 80 विच वॉज ड्यूरिंग साउथ अफ्रीका वॉर, और अभी जो इसराइल की वॉर है उसके ऊपर यार दे आर एक्टिव राइट नाउ। दैट कुड बी समरी ऑफ द एंटायर पैसेज, हाँ या ना? येस और नो, यही तो हो रहा है और क्या, और उससे भी बाकी सब ज्ञान है यार, है ना? दिस कुड बी समरी। तो बॉयज एंड गर्ल्स, आज का इयॉन से नियरली 5900 वर्ड्स, ये आज रात को पढ़ के सुनिए, हो जाएगा भाई? डन 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 डन, ओके, लवली, गुड स्टार्ट।